एक गांव के पास एक पुराना और सुनसान महल था जिसे लोग काला महल कहते थे। कहते हैं उस महल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी जो अंधेरे में शिकार की तलाश करती थी। गांव के लोग उस महल के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि जो भी उस महल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन राघव नाम का एक निडर युवक जो बड़े दिल वाला और साहसी था, उस चुड़ैल की कहानी सुनकर उसका राज जानने की ठान लेता है। उसने सोचा ये सब गांव वालों की अफवाह होगी, मुझे सच का पता लगाना है। चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, राघव ने एक मशाल उठाई और काले महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के करीब पहुंचा, ठंडी हवा के झोंके ने उसकी रूह तक को कंपा दिया। चारों तरफ सन्नाटा था और पेड़ों की सरसराहट मानो कुछ चेतावनी दे रही थी। महल का बड़ा और जर्जर दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर गहरी अंधेरी थी और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। राघव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वह महल के बीचों बीच पहुंचा, एक कर्कश और डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक भयानक आवाज सुनाई दी। राघव ने देखा एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे नाखून, उलझे हुए बाल और लाल जलती आंखें देखकर राघव के पसीने छूट गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस महल में क्यों रहती हो? चुड़ैल रुक गई। उसने कहा, मैं इस महल की रानी थी, मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार दिया और मेरी आत्मा यहीं फंस गई। जो भी यहाँ आता है मैं उसे अपने गुस्से का शिकार बना लेती हूँ। राघव ने उसकी कहानी सुनकर कहा, अगर तुम्हारी आत्मा को न्याय दिलाऊं तो क्या तुम इस जगह को छोड़ दोगी? चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही और बोली, अगर तुम मेरा बदला ले सको तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। राघव ने गांव लौटकर सच्चाई का पता लगाया और उस चुड़ैल के पति की करतूतें उजागर की। आखिरकार चुड़ैल को न्याय मिला और उसकी आत्मा महल से मुक्त हो गई। उस दिन के बाद काला महल हमेशा के लिए